नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल कैमूर तक। दोस्तों, आज भभुआ के हम दुर्गा टाकीज में खड़े हैं, जहां आप देखते हैं कि इंसान आराम करते हैं, वहाँ शैतान परेशान करते हैं, और जो जादूगर होते हैं उनका सच्चा समाधान करते हैं। इन सारे चीज़ों को हम देखने के लिए, और जो शंकर सम्राट जादूगर का यहाँ शो लग रहा है, चूँकि हमारा काम है किसी भी न्यूज़ को तहकीकात करना। आखिर वो समाचार है क्या, समाचार है या कोई चीज़ है, हम उसको तहकीकात करेंगे, और तहकीकात करने के बाद आपको दिखलाएंगे एक हकीकत क्या है, जादूगर साहब कहाँ से आए हुए हैं, और वो जादूगर ने जादू कहाँ से सीखा, और कितने लोगों को यहाँ पर व्यवसाय दिए हैं, किन किन शहरों में जाकर के अब तक वो कितने शो कर चुके हैं, और उनकी हकीकत क्या है। उस हकीकत के बारे में उनसे जानेंगे जो सवाल आप जानना चाहते हैं। क्योंकि आप जब किसी जगह आ जाते हैं तो कोई उनको इंद्रजाल कहता है, कोई उनको मायाजाल कहता है, कोई कहता है कि उन्होंने मती मार दिया। तो इस तरह की जो भाषा का प्रयोग लोग करते रहते हैं, इस तरह की भाषाओं को जानने के लिए हम अभी देखेंगे कि हकीकत है क्या। और हकीकत के अलावे जो सीधे हम शंकर सम्राट से पूछेंगे कि आप का जो इस शो है जादूगर शंकर सम्राट, वो किस तरह से आप इस शो को आप दिखलाते हैं, और इस शो को दिखलाने के पीछे लोगों को किस तरह से आप मनोरंजन करते हैं, और मनोरंजन करने के बाद आप अब अगला किस शहर में जाएंगे, और किस शहर में जाने के बाद जो हकीकत है उसको आप जनता से किस तरह से रूबरू कराते हैं, और किस तरह से लोगों को आप मन मोह लेते हैं। आइए चलते हैं सीधे हम शंकर सम्राट के पास। अभी शो चल रहा है। कैमूर तक के सभी दर्शकों का आप जो हमारा चैनल है कैमूर तक, उसके दर्शकों को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कैमूर तक चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक बंधु हैं, सबको अपने टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्यार भरा नमस्कार कहते हैं। आप लोग एक जादूगर के बारे में जानना चाहते हैं कि इंद्रजाल और मायाजाल और जादूगर, इसकी क्या कोई पढ़ाई होती है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जादू की जब बात होती है वहाँ से ही अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो जादू एक जो विषय है वो एक स्वस्थ मनोरंजन का एक साधन है, जो कि 90% लगभग ये साइंस पे आधारित खेल है। कुछ इसमें साइंस में हाई क्वालिटी साइंस है, जो तराटक मैस्मरिज्म हैप्नोटिज्म के तहत एक कला को प्रदर्शन किया जाता है। और बात रही कि इंद्रजाल मायाजाल, तो इस जादू की सारी चीज़ों को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। हाँ, तो इसके अलग अलग जैसे मैजिक के ग्रुप हैं, उसके तहत इस कैटेगरी को रखा गया कि इंद्रजाल के तहत कौन से मैजिक है, मायाजाल के तहत कौन से मैजिक है। तो इस तरह से डिवाइडेशन किया गया मैजिक में। एक चीज़ से बताइए कि इसकी आपने पढ़ाई की? हाँ, इसका सबसे बड़ी चीज़ हम लोग उदयपुर से कोर्स किया था, 3 साल का कोर्स है। इसे सम्मोहन त्राटक मैस्मरिज्म का जो कोर्स होता है वो हमने 3 साल से उदयपुर से मैंने कोर्स किया। उसके बाद फिर मैंने ये कमर्शियल शो में हमने उतरा अपने टीम के साथ, लाबो लश्कर के साथ, जो बड़ी पैमाने पर हमने। आपका पूरा नाम और आप रहने वाले कहाँ? एक्चुअली देखिए, मैं तो रहने वाले ऐसे बिहार का ही हूँ, और बिहार में मैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उससे छोटे से गाँव से मैं हूँ, घटकन गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन कर्मभूमि मेरा ये पटना फुलवाड़ी शरीफ में, पटना से ही रहा। और जादू की जहाँ तक की जर्नी मेरा बिहार से शुरू हुई, लेकिन ज़्यादातर आज के डेट में जो है जादू का जर्नी है वो अदर स्टेट में रह गया। जितने भी हिंदी भाषी स्टेट है बिहार के अलावा, वो सभी स्टेटों में मैंने कार्यक्रम किया। यहाँ तक कि मैंने फॉरेन में भी कार्यक्रम किया, और यहाँ तक कि बिहार का नाम मैं विदेशों में प्रचलित किया, लोगों को चर्चित कर दिया गया। ये आप लोग का स्नेह प्यार से मैंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने 2009 में भी अपना दर्ज करवाया जादू का जगत का, और बिहार का नाम एक अलग पहचान दिलाया बिहार का। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि बंद सिनेमा हॉल है, और इस सिनेमा हॉल का जो सिनेमा का दौर है वह अब मॉल तक ही सीमित रह गया है। ऐसे में लोग मनोरंजन के लिए कोई साधन खोजते हैं कि हमारा मनोरंजन कहाँ होगा। तो ऐसे में आप क्या सालों भर पूरे वर्ष कहीं ना कहीं काम करते हैं? मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, आज कोरोना से जो हालात गुजरे हैं, उसके बाद से कंप्लीट जो दर्शक हैं, जितने भी पब्लिक हैं, वो घर में सिमट कर रह गए। कोई इंटरटेन का, खास करके ये सब छोटे स्तर जो ज़िले हैं, खास करके यहाँ पर कोई तो इंटरटेनमेंट का 2
2-3 सिनेमा हॉल है, वो भी सही बात है आपका जैसा बताया कि सिनेमा हॉल बंद है। एक्चुअली क्या हो गया कि अभी पीवीआर वगैरह मॉल्स वगैरह में आने से कारण हो गया कि उस तरह का विधि व्यवस्था नहीं है। प्लस दूसरी चीज़, आज जो नेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल का सबसे बड़ा इसमें जो गेम हुआ है, आज एक एक ऑडियंस, एक एक दर्शक जो है सब उसमें इन्वॉल्व में, पैकेट में अपना पूरा एंटरटेन को पैकेट में लेकर चल रहे हैं। तो सिनेमा हॉल पर बहुत बड़ा असर हुआ। जाके सिनेमा हॉल छोटे छोटे शहरों में क्लोज बंद हो गया। लेकिन हम लोग का मैजिक शो जो है, लाइव शो है, चूँकि ये इसको वीडियो में आप वो रियलिटी को नहीं देख सकते हैं, चूँकि जादू का इफेक्ट जो होता है वो लाइव शो में ही होता है। तो ये जादू का भी प्रचलन अच्छा है। कोरोना के बाद और भी अच्छा चल रहा है शो। भभुआ के खास करके दर्शक को बोलेंगे कितना प्यारे दर्शक हैं, दिल मोहित हो गया। मुझे गर्व होता है कि अपने स्टेट में मैं जब लौट कर आया, अभी उड़ीसा में मैं शूट कर रहा था, उड़ीसा रायपुर से मैंने ये डायरेक्ट मैंने भभुआ की ओर टर्न किया अपने स्टेट में, और इसके बाद फिर हम लोग फिर बाहर निकलेंगे, छत्तीसगढ़ निकलेंगे। लेकिन यहाँ के दर्शक बहुत, पहली बार मैंने शो किया लेकिन दिल बाग बाग हो गया। यहाँ का दर्शक जो इतने, मतलब कि शुरुआत से इतने शोर, चिल्ला, ताली की गड़गड़ाहट जो मिलती है, तो हम कलाकारों को, आपको दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है। मतलब मंच में दिखते ही लोग की वो गड़गड़ाहट, ताली का, और प्लस हुआ का जो बात एनर्जी ला देता है जादू में। नहीं, एक चीज़ और बताइए कि आपके टीम में टोटल कितने लोग हैं? ये लगभग 35 लोग हमारी टीम है, लेकिन कोरोना से पहले हम लोग 55 था। लेकिन अभी कोरोना के कारण थोड़ा सा टीम को छोटा किए हैं और अभी छोटे टीम लेकर चल रहे हैं। और इसके पहले हम लोग का बड़ी टीम था, लेकिन धीरे धीरे फिर अभी चूंकि सारा टीम जो छितर बितर हो गया था कोरोना में से। आप तो 35 लोगों को जॉब भी दी। हाँ, सबसे बड़ी तो मैं अभी बताने वही जा रहा था कि जादू, देखिए जादू करने का मेरा पर्पस 3 मुख्य उद्देश्य से मैंने जादू कार्यक्रम, आखिर मैं दूसरा चीज़ भी कर सकता था, क्योंकि मैं जर्नलिज्म, नहीं, जो आपने पढ़ाई, हाँ जर्नलिज्म में किया हूँ, पीजी किया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से। तो मैं उस क्षेत्र में भी जाना चाहा, लेकिन जादू ही क्यों? तो जादू ही हमारे देश की कला है, और इस 64 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला जादू है, और हमारे देश से विलुप्त के कगार पर है। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे देश के जितने भी जादूगर हुए, इस कला को मोनोपोली बना लिए लोग। बंगाल का जादू ही, बंगाल का जादू, हमने कहा बिहार का जादू क्यों नहीं है? तो मैंने इस कला के पीछे लग गया। मैंने, आप जब विदेश, आप अभी तक जो जादूगर जादू दिखाया करते थे, केवल जादू दिखाकर लोग को मनोरंजन ही किया करते थे। लेकिन हम युवा जादूगर अथक प्रयास के बाद जादू को तो दिखा रहे हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, जादू को एक थीम पे सजाकर जितने भी हमारे सोशल इशू है, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, ये सारे को थीम पर बनाकर जादू को प्रस्तुति करना शुरू कर दिया। दर्शक मनोरंजन तो करे ही, साथ में एक समाज में अच्छा संदेश जाए। नहीं, एक चीज़ बताइए हमसे कि आप को दर्शकों की तरफ से तो प्यार मिल रहा है, इसके आप आभारी हैं, लेकिन हमने पूरा शो आपका देखा। हाँ। लेकिन आप शो के बाद लोगों को सेल्फी के लिए बुलाया। हाँ। और बड़े प्यार से हमने देखा कि आपके अंदर जरा सा भी घबराहट नहीं। जो लोग शो करके अंदर चले जाते हैं, हम लोग बहुत तरह के शो देखते हैं, लेकिन लोग अंदर चले जाते हैं तुरंत, माने किसी से न मिलना न जुलना, और आप बड़े प्यार से, लोग जैसे बोले वैसे, माने आप लोगों से डरते नहीं थे? नहीं, एक्चुअली देखिए, ये मिट्टी हमारी है ना, तो मिट्टी से लगाव है। अदर स्टेट में जाते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी होती है, सिस्टम होती है सेल्फी का भी, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत चीज़, लेकिन ये मिट्टी हमारी है, हमारी स्टेट है, हमारा राज्य है, तो बड़ा अपने प्यार से आते हैं। तो मुझे भी एक फीलिंग होती है कि भाई अपने लोग से थोड़ा अपनापन तरीके से सेल्फी ले, तो उन लोग को भी एक एनर्जी है। कैमूर से जहानाबाद की दूरी तो मुश्किल से, अरे भाई हम लोग तो क्या बचपन में आना जाना, यहाँ पर कई मित्र भी पहले से भी है, आना जाना लगा, लेकिन मैजिक के प्रोफेशन में मैं पहली बार आया, जो बहुत खास रिस्पॉन्स मिला, जो मैं बेहद खुश हूँ। एक चीज़ ऐसी, आप टोटल अभी शो कितने दिन से कर रहे हैं? लगभग मैं 20 साल से शो कर रहा हूँ, मैजिक शो। तो कोई ऐसी घटना बताइए जो आपको मैंने दिल पर लग गई हो। देखिए, घटना, जीवन तो जादू का, घटना का ही नाम ही जादू है। क्योंकि साल में 10 जिला को घूमना, और हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भले बुरे हर लोग मिलते हैं। अब जैसे पत्रकार बंधु मिले तो आप मिलकर बात की, एनर्जी ला दिए। अब जैसे लोग मिलकर एनर्जी लाते हैं, कुछ बुरे लोग या सामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, लेकिन उसको लेकर नहीं चलते, चूँकि इतनी झेलान हो गई। अब 20 साल से शो कर रहे हैं तो उसको अवॉइड किया जाता है, लेकिन मैं अच्छे लोगों को मैं उसको जमा कर दिल में बसाकर अगले जगह, जादू का, घटना का ही नाम ही जादू है। क्योंकि साल में 10 जिला को घूमना, और हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भले बुरे हर लोग मिलते हैं। अब जैसे पत्रकार बंधु मिले तो आप मिलकर बात की, एनर्जी ला दिए। अब जैसे लोग मिलकर एनर्जी लाते हैं, कुछ बुरे लोग या सामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, लेकिन उसको लेकर नहीं चलते, चूँकि इतनी झेलान हो गई। अब 20 साल से शो कर रहे हैं तो उसको अवॉइड किया जाता है, लेकिन मैं अच्छे लोगों को मैं
उसको जमा कर कर दिल में बसा कर अगले जगह जाता हूँ ताकि एनर्जी को बरकरार रखूँ। कोई घटना घटना बहुत सारी चीज़ें ऐसे घटने होते हैं जो कई जगह जैसे असामाजिक तत्व होते हैं जो उस तरह का शो में अगर हो रहा हो तो कुछ जैसे अभी तो खासकर अपने बिहार में शराबबंदी है वगैरह है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि लोग शराब बनकर लोग उस तरह से अभद्रता का परिचय कर चुके। ये फैमिली शो है, लेकिन अभद्र ढंग से पेश आने के कारण डिसिप्लिन को उसको पालन करने में एक बहुत सारा विवाद हो गया जिसके कारण से कुछ समस्या हो जाती है। लेकिन ये सब छोटी मोटी समस्या होती है, लेकिन जीवन का जादुई घटना जो मुख्य रूप से होता है, बड़े बड़े अधिकारी हमारे जादू शो में आते हैं और वो जादू को देखते हैं और बक्से से गायब होता हूँ मैं, और मैं जब पूरी वर्दी में कंप्लीट होकर आता हूँ पब्लिक से, ये बहुत बड़ी घटना होता है। बड़े बड़े एसपी कर्नल साहब जैसे गया में शो कर रहे थे अभी, उन्होंने बताया कि सर ये जादू आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये राज बता दीजिए कि आप जितने देर में हम जूता का फीता नहीं बांधता हूँ उतनी देर पूरी वर्दी में कंप्लीट होकर कैसे आ पाएंगे। तो ये घटना मंच को चेक करने आए, इन्वेस्टिगेशन करने, कहीं छेद तो नहीं उसमें, कहीं हॉल उल तो नहीं बना है। तो ये सब घटनाएं थोड़ा रोमांचिक घटना होता है, घटनाएं अच्छे भले बुरे सब होते हैं। एक चीज़ और बताइए हमसे कि आप कागज़ को रुपया और रुपये को कागज़ बना लेते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यह चीज़ आप इतनी जल्दी, सही बात है, एक चीज़ तो और है कि आप ड्रेस इतनी जल्दी बदल देते हैं। हमको लगता है कि मुश्किल से 2-3 सेकेंड ही लगता है, 2-3 सेकेंड में ही ड्रेस बदल लेना और कागज़ को नोट बनाना। माने इसकी असलियत थोड़ा बताएंगे हमारे। देखिए असलियत कहाँ जा करने की बात है, एक जीवन की घटना है। देखिए जादू में असलियत की बात आती है तो देखिए असलियत ही तो जादू है ना, वो जा से जानकारी दूर से दूर, जब तक आप जानकारी से दूर है तब तक ये जादू है, जादू है। लेकिन एक ट्रिक्स है, कुछ इसमें मैजिक सम्मिश्रण है पूरी तरह से, कुछ ट्रिक्स का है, कुछ सम्मोहन का, कुछ तराटक का है, तो बहुत सारी मिश्रण है। इसको अगर एक कला बोले तो कि 64 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला, बहुत तपस्या की चीज़ है। एक चीज़ हमने देखा, आसान से मुंह से बता देने से ये संभव नहीं है। एक लोग को हमने देखा कि आपने उनको ऐसे हाथ पकड़ लिए, तो वो क्या हकीकत उनको फीलिंग वो चीज़ क्या है कि जादू में है, ये आता है प्रोटीन के अंदर, जो मैं चाह रहा हूँ ना वो आप फीलिंग क्रिएट करेंगे। जादू में ना कोई चीज़ मौजूद होता, कहीं ना कहीं उसकी मौजूदगी, ना कोई अपेयर होता है ना कुछ गायब होता है, नहीं उसकी मौजूदगी होती है। एक इसको सम्मोहन कहा जाए, सम्मोहन जो मैं फील करा रहा हूँ आप फील करेंगे। ऐसा नहीं कि वो ऐसा कुछ हो गया हो, लेकिन एहसास करेंगे वही हो रहा है। मैंने आप हम चाह रहे हैं, मैंने आप जो चाहेंगे वैसा होने लगेगा, एहसास होगा आपको, वही चीज़, हाँ वही होगा। आप कैमूर में कैमूर के लोगों को क्या कहें? सबसे पहले तो कैमूर के लोगों को कहेंगे कि भाई आप हमारे जादू देखने आए, कुछ दिन और हम लोग बचे हुए हैं, चूँकि इस तरह का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इंटरनेशनल मैजिक शो है, तो आप अपने फैमिली के साथ आएँ और स्वस्थ मनोरंजन करें। कारण है कि मैं तो जादू दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को जगा भी रहा हूँ, समाज को जागरूक कर रहा हूँ, समाज के मूल मंत्र देकर, चाहे तो नशा मुक्ति हो, चाहे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से लोग इंटरटेन करके, क्योंकि आज के डेट में ये फैमिली के साथ बैठकर कार्यक्रम, लाइव शो आज के डेट में सारी चीज़ लुप्त हो गया है। एक जादू शो बचा हुआ जो अपने परिवार के साथ बैठकर स्वस्थ मनोरंजन कर सकते हैं, वो जादू शो से। और साथ में कहेंगे कि लोग अपने, अभी चूँकि दुर्गा पूजा आने वाले हैं चूँकि, और इसमें अच्छे से तरीके से त्यौहार को मनाएं, और सभी धर्म सभी जाति के लोग पूरी एकजुटता, चूँकि पहले कुछ दिन पहले मैंने सुना था यहाँ पर विवाद हो गया था, तो ये सारी तथ्यों को मैं सुनते हुए मैंने शो का डेट भी आगे बढ़ाकर मैंने आया। तो मैं यहाँ के दर्शकों से कहूँगा कि चूँकि मिलजुल कर सभी लोग अपने फेस्टिवल को मनाएं, चूँकि एकता ही और समझौता ही में ही पूरी तरह विकास होता है समाज का। एक चीज़ और, आपके पर्सनली क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ बिल्कुल, शादीशुदा है, अभी एक बच्ची है, अभी हाल में 3-4 साल हो गया लगभग हम लोग का शादी की हम लोग। तो आप गृहस्थ जीवन में भी? नहीं, गृहस्थ जीवन में कहने से, और पूरे फैमिली हैं, जो कुछ लोग हैं जो घर पे जो है वो गृहस्थ जीवन में है, लेकिन अब तो मैं 18-20 साल से शो कर रहा हूँ, तो भाई देश विदेश अदर स्टेट हर जगह प्रोफेशन शो है मेरा, जादू हो गया। आप युवाओं को क्या कहेंगे, जो आने वाली पीढ़ी उसको? युवाओं को कहेंगे कि देखिए कला जो है, कला से चूँकि साइंस पे आधारित कला है, और ये कला को ही देखिए मत, अगर इच्छा बने तो इस कला को सीखकर आप एक करियर भी संवार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चूँकि 25 से 30 लोगों को इससे टीम को रोजी रोजगार मिल रहा है। ये दूसरी चीज़ है कि लोग तो मनोरंजन कर ही लें, लेकिन घर को भी संवारा जा सकता है, करियर भी इसको बनाया जा सकता है। जादू के माध्यम से आप सीख सकते हैं, जादू के तहत से अगर जिनको इच्छा हो हमसे मिले, स्पेशल टाइम लेकर मैं जादू के विषय पर उनको कहाँ से कैसे उनको गाइड करेंगे, और एक अच्छे जादूगर स्वस्थ बिहार के और भी जादूगर बन सकते हैं। आप से मिलकर आपने देखा कि जो शंकर, आपका अपने दर्शकों को पूरा नाम पहले? जादूगर शंकर सम्राट मेरा नाम हुआ। हाँ सम्राट। तो जादूगर शंकर सम्राट से आपने पूरा इंटरव्यू सुना। जादू सिखाने और एक सम्मोहन की कला सिखाने के लिए भी
युवाओं के लिए आप बोल रहे हैं। और बिहार का नाम, अच्छा, जब आप बिहार में से बाहर जाते हैं वहाँ पर हिंदुस्तानियों को अरे देखते हैं, भाई, आपको कैसा फील होता है? सबसे बड़ा देखिए, बिहार से जब बाहर जाते हैं तो बिहार को तो थोड़ा सा दृष्टिकोण तो वो होता है कि बिहार, लेकिन पता जब होता है कितने बड़े जादूगर इस कला को दिखा रहे बिहार के जादूगर, तो उन्हें एहसास होता है कि बिहार भी एक कोई चीज़ है जो पूरे देश में अपना एक पहचान बना रहा है कला के क्षेत्र में भी। आपसे मुलाकात हुई, आप बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, आपके चैनल को फिर जाते जाते और कैमूर तक के जितने भी दर्शक हैं मैं सबको आभार प्रकट करते हैं। और इस चैनल को जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और जितने लोग इसको पूरी तरह से इस चैनल से करीब हो ताकि नया नया अप टू डेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद। हैं तो बिहार को तो थोड़ा सा दृष्टिकोण तो वो होता है कि बिहार, लेकिन पता जब होता है कितने बड़े जादूगर इस कला को दिखा रहे बिहार के जादूगर, तो उन्हें एहसास होता है कि बिहार भी एक कोई चीज़ है जो पूरे देश में अपना एक पहचान बना रहा है कला के क्षेत्र में भी। आपसे मुलाकात हुई, आप बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, आपके चैनल को फिर जाते जाते और कैमूर तक के जितने भी दर्शक हैं मैं सबको आभार प्रकट करते हैं। और इस चैनल को जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और जितने लोग इसको पूरी तरह से इस चैनल से करीब हो ताकि नया नया अप टू डेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।